नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब हरियाणा में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। ये बड़ी खबर, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई। 3 दिन तक ये यात्रा हरियाणा में चलेगी। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में साथ हरियाणा तक पहुंचे और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर नूह में यात्रा की फ्लैग सेरेमनी हुई। यह बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा और आगे की यात्रा के लिए हुड्डा और उदय भान को सौंपा गया परचम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में जन जन की तरफ से यात्रा को समर्थन मिलेगा, यह दावा किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और इसके अलावा हरियाणा में मिलेगा यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन, ये कहा है उदय भान ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के। और नूह में राहुल गांधी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। राहुल गांधी ने ये बात कही है। आजकल नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही है। यात्रा ने उस खाई को पाटने का काम किया है। यात्रा में शामिल नेता लंबे भाषण नहीं देते, लोगों से मिलते हैं। और इस यात्रा ने हिंदुस्तान की राजनीति में काम करने का विजन दिया। ठंड में यात्रा में आए लोगों का राहुल गांधी ने धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मैं देश का तपस्वी नहीं हूं। राहुल गांधी ने यह भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश में मेरे से बड़े तपस्वी देश के किसान हैं, जो सुबह उठ करके काम करते हैं। बड़ा काम देश के छोटे दुकानदार और किसान लोग ही करते हैं। कई बड़ी बातें कही उन्होंने कहा कि सड़कों पर चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हजारों पढ़े लिखे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। नोटबंदी जीएसटी पॉलिसी नहीं है। जीएसटी छोटे व्यापारियों को खत्म करने का व्यापार है। कोई भी ताकत इस यात्रा को रोक नहीं सकती, ये कहा है राहुल गांधी ने। यह यात्रा कांग्रेस की नहीं, हिंदुस्तान के लोगों की। आदरणीय राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, के अध्यक्ष दत्तोत्रा जी, हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आज इस पावन धरती पे राहुल जी कन्याकुमारी से चल के आए हैं और एक संदेश देश में दे रहे हैं। जो लोगों की तकलीफ है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन सब की आवाज बनके पूरे देश में उभरे हैं। मैं आज उनका तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। ये जो मेवात की धरती है, आज इसका सुनहरी अक्षरों में हमारे देश के इतिहास में लिखा हुआ है। आजादी की लड़ाई तो 26 से लेकर हमारे हसन मेवाती, सरदार हसन मेवाती खान, जो राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़े थे और 1857 में रूपड़ का गांव और यहाँ जब अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, बहादुर शाह जफर के साथ 6000 आदमी मेवात के यहाँ बलिदान हुए, उनके प्राण गए। तो ऐसी भूमि के आप हरियाणा में आए हैं। हरियाणा की 2 चीज मशहूर हैं। हमारा देश हरियाणा, दूध दही का खाना हमारा, और दूसरा जो है जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। हमारे खिलाड़ी है, ये हमारे लिए मशहूर है, हमारे गर्व है। आज जो आप संदेश लेके आए हैं पूरे देश में जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, हाँ श्रीनगर पहुंचेंगे, हरियाणा के लोग आपका पूरी तरह से समर्थन और पूरे आपका संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका तहे दिल से फिर शुक्रिया करता हूं, स्वागत करता हूं, बार बार स्वागत।
निवेदन करूंगा आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो राहुल जी को शॉल पहना करके सम्मानित करें। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। एंट्री हुई भारत जोड़ो यात्रा की। उस वक्त जो जनसभा का आयोजन किया गया उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी का स्वागत किया और राहुल गांधी के साथ चलने की बात कही है। हरियाणा की तरफ से उन्होंने ये कहा कि हरियाणा के लोगों का उन्हें समर्थन मिलेगा। फिरोजपुर झिरका में ये जो जनसभा है वहां पर इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी भी हुई। राहुल गांधी के साथ कई बड़े नेता राजस्थान कांग्रेस के और हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे, चाहे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हों या फिर सचिन पायलट हों, और इधर हरियाणा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए, इस यात्रा में उस वक्त मौजूद रहे। 3 दिन तक यह यात्रा हरियाणा में चलने वाली है। राहुल गांधी ने भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर कई आह्वान किए। सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। के लोग चल रहे हैं मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो हजारों है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है और इसमें 2 विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये
तो 3 दिन तक हरियाणा में राहुल गांधी की ये यात्रा चलने वाली है और आज हरियाणा में एंट्री कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। हरियाणा में अब भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है और भारत जोड़ो यात्रा में शुरुआत में एक जनसभा और जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। और अब ये आप सीधी तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें जो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में चल रही है। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो लोग वो हाथों में तिरंगा लिए इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। तमाम बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तो साथ में हैं ही राहुल गांधी के। और इस यात्रा को आप देख सकते हैं कितना समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अलग अलग राज्यों से होती हुई अब हरियाणा में आ पहुंची है। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के मुख्य चेहरे जो इस यात्रा में चल रहे हैं और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जो है वो जाएगी। और बार बार एक और बात कि इस यात्रा के दौरान दोहराते हैं राहुल गांधी कि उन्हें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी लोगों का समर्थन जो है उसी से मिल रही है और इसीलिए वो सुबह से शाम तक थकते नहीं हैं। हालांकि वो कई बार इस तरह के बयान भी उनके सामने आए कि उनके घुटनों में दर्द होता है, लेकिन वो लगातार चल रहे हैं इस यात्रा में। राहुल गांधी की ये यात्रा, कांग्रेस की ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, और इस यात्रा को वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा हिंदुस्तान की यात्रा बता रहे हैं, देश के लोगों की यात्रा बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा और इसमें मुख्य चेहरा राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और अब इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई, हरियाणा में पहुंची है और हरियाणा में 3 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। और इस यात्रा में ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं। कितने लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं इस यात्रा में। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम जो है वो किए गए। राहुल गांधी की ये यात्रा सुबह सवेरे 6 बजे एक जनसभा का आयोजन किया गया, उसके बाद से ये यात्रा लगातार जो है वो चल रही है।